दोस्तों, आज की कहानी है बहू आटा कम गूंथना तुम्हारे लिए ठंडी रोटियां पड़ी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। श्वेता सुबह से ही घर की हर चीज करीने से सजाने में लगी हुई थी। ऐसे तो वह घर का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। शादी को 4 महीने हो गए थे और आज पहली बार उसकी सास उसके पास में रहने आ रही थी। शादी के बाद थोड़े दिन रहकर थोड़ा बहुत ही जान पाई थी अपनी सास को, लेकिन हाँ इतना जान गई थी कि सासू जी को हर काम समायोजित और प्रबंधित ही पसंद था। इसलिए वह कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। निश्चित समय पर श्वेता की सासू माँ मनोरमा जी घर में आ चुकी थी। घर में कदम रखते ही घर के कोने कोने ने श्वेता के गुणों का बखान स्वतः ही कर दिया और रसोई देखते ही तो मनोरमा जी का दिल प्रसन्न हो गया। मनोरमा जी का मानना था कि गृहिणी का तो दूसरा ठिकाना रसोई ही होता है। ऐसे में रसोई हमेशा जंची और संभली होनी चाहिए। श्वेता से खुश होकर मनोरमा जी अपने बेटे मर्दूल की तरफ देख कर बोली, कैसी लगी मेरी पसंद? आप ही की तरह परफेक्ट कहकर घर के सभी लोग हंस दिए। रविवार का दिन था, मर्दुल भी घर पर ही था। तुम लोग बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनी गरम रोटी खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद बहू 2 रोटी का आटा ज्यादा है, बना दूं? हाँ मम्मी जी। उस दिन तीनों ने ही साथ में समय बिताया। शाम को फिर जब खाने का समय हुआ तो श्वेता ने 2 में से 1 ठंडी रोटी मर्दूल की थाली में लगा दी और 1 अपनी थाली में लगा ली। श्वेता मनोरमा जी अचानक से थोड़ी क्रोध भरे स्वर में बोली, क्या हुआ मम्मी जी? कुछ गलती हो गई क्या? ये क्या किया? मर्दूल की थाली में ठंडी रोटी क्यों रखी है? मम्मी जी 2 रोटियां थी, 1 वह खा लेंगे, 1 मैं खा लूंगी। घर के आदमियों को कभी ठंडी रोटी खिलाई जाती है क्या? आदमियों से तो घर चलता है, उनकी कमाई से ही तो घर में बरकत होती है। घर के सबसे खास सदस्य वही होते हैं। ऐसे में उनके खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मम्मी जी 1-2 रोटी तो हमेशा ही बचती हैं। ऐसे में अगर हम मिलकर ना खाए तो मेरे हिस्से में महीने के आधे दिन तो ठंडी रोटियां ही बचे तो क्या हुआ? औरतें तो ठंडी रोटियां खा ही सकती हैं। तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो जब तक मैं या हूँ मैं
खा लिया करूंगी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप तो घर के बड़े हैं, तो फिर तर्क वितर्क यही खत्म करो। आगे से मर्दूल की थाली में ठंडी रोटी नहीं जानी चाहिए। जी मम्मी जी, गलती हो गई कहकर श्वेता ने बात खत्म कर दी। श्वेता रोज बहुत ध्यान से आटा लगाने लगी। फिर भी एक दो रोटियां तो ठंडी बस ही जाती थी। फिर सासू जी का आदेश के चलते वह ठंडी रोटियां उसी के हिस्से में आती। मर्दूल से इस बारे में उसने कुछ भी कहना उचित ना समझा, क्योंकि मनोरमा जी को इस बारे में दोबारा बात छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आज मनोरमा जी को आए 7 दिन हो चुके थे। दूसरा रविवार आ गया। मर्दूल उस दिन घर पर ही था। रसोई के किसी काम से मर्दूल बाजार में सामान लेने गया और वापस आते हुए 2 नग रसमलाई के ले आया। 2 कटोरी में डालकर उसने एक अपनी माँ को दिया और एक खुद खाने बैठ गया। मर्दूल ये क्या है? श्वेता के लिए रसमलाई कहाँ है? माँ मैं तो 2 ही नग रसमलाई के लाया हूँ। क्यों श्वेता को नहीं देगा क्या? अरे उसे क्या जरूरत है? घर की बहू है, रसमलाई क्यों खाएगी? वह घर की कोई खास सदस्य थोड़ी ना है। वह कौन सा घर के बाहर जाकर कमा कर लाती है? घर के थोड़ी बहुत काम क्या कर लेती है? ऐसे में उसे क्या जरूरत है? ये कैसी बह की बातें कर रहा है तू? मैंने क्या कभी ये सिखाया है कि बहुओं के लिए मिठाई ना लाई जाए? आदमी तो केवल कमा कर लाते हैं, उसको सही तरीके से प्रबंधित करके घर चलाने का काम तो औरतों का ही होता है। दोनों रेल की पटरी की तरह होते हैं। समन्वय कहीं भी बिगड़ा तो घर बिगड़ते देर नहीं लगती। ये कैसी सोच रखता है तू? ऐसे परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? यही तो बात है माँ, ऐसी परवरिश ही तो नहीं थी, तभी तो मुझे ठंडी रोटी खाने में भी दिक्कत नहीं थी। माँ जब परिवार के सभी सदस्य खास हैं और परिवार चलाने में सभी सदस्यों का बराबर का सहयोग होता है, तो ठंडी रोटी सिर्फ बहू के हिस्से में ही क्यों आए? अगर सब मिलकर एक एक ठंडी रोटी भी ले ले तो बहू भी गरम रोटी खा सकती हैं। 7 दिनों से देख रहा हूँ श्वेता की थाली में अक्सर ठंडी रोटी ही रहती है। जब घर की अन्नपूर्णा जो सबके लिए इतने मनोयोग से खाना बनाए और उसके हिस्से में मात्र ठंडी रोटी आकर रह जाए, तो अन्नपूर्णा का दिल खुश कैसे रह सकता है? माँ आप ही बताइए, आपने आपके जमाने में जब खुद को बहू मानकर ठंडी रोटियां खाई तो क्या वह आपको खुशी प्रदान करता था? मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन ये आपके संस्कार ही थे जो मुझे श्वेता को कहे
कहीं कम नहीं आंकने दे रहे थे। नहीं मर्दुल, मैं तेरी कही हर बात समझ गई। शादी बाद से ही ससुराल में यही देखती हुई आई हो, इसीलिए मन को विश्वास हो गया था कि ऐसा करना ही उचित है। श्वेता, अब से ठंडी रोटी हम सब मिलकर ही खा लेंगे। सिर्फ बहू के हिस्से के लिए ठंडी रोटियां नहीं होती हैं, कहकर मनोरमा जी ने अपनी रसमलाई में से आधी रसमलाई श्वेता के मुंह में डाल दी। श्वेता मर्दुल की इस समझदारी को देख खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।